कल्प तक, वहां वर्ष नहीं चलते, कल्प चलते। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए जूठे अन्न को खाकर सुख पाना, बच्चे का जूठा, परिवार का अच्छा लगा, मेरा परिवार, और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके, हिंसा करके वो धन कमाता है। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख हटता नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। लोभवश वो इतना अधीर हो जाता है कि उसे जीवन भार लगने लगा। अब क्या करूं, कैसे करूं? क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता, सदैव दुख बढ़ाता रहता, विपत्तियां बढ़ाता रहता है। मंद भाग्य, मंद बुद्धि वाला पूरा चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जिनका पालन पोषण किया है वही पुत्र परिवार उसको देखना भी पसंद नहीं करते। को खास के थूकता है बुढ़ा, घर के बाहर सब गंदगी फैलाए है। अगर कहीं साइड में कमरा है, पिछवाड़े टाइप कहीं हो तो ऐसे रखे जाते बूढ़े बाड़े, इज्जत खराब होती है, साहब नहीं प्रवेश होते, खांस रहे बैठे हैं, कोई उनका आदर नहीं करता। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे परिवार वाले उसकी उपेक्षा कर देते हैं। फिर भी उसे घर से वैराग्य नहीं होता, हरि की याद नहीं आती। उसने स्वयं जिनको पाला था वही उसका निरादर। हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी का। मित्रों, प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन के एक बहुत बड़े संत है और आज ये बता रहे हैं कि आप किसी का भी 1 रुपया ठगते हैं या किसी का भी आप किसी तरह का रुपया लेते हैं उधार का और आप नहीं लौटाते हैं तो आपको परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। मित्रों देखिए, कितनी अच्छी बात बताई कि जिसके लिए आपने रुपया ठगते हैं, लूटते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो वही आदमी आपसे नफरत करने लगता है, चाहे वो पुत्र हो या कोई और, क्योंकि आप जहाँ मान तहाँ थूकते हैं और पर बूढ़े होने के बाद जो है हर प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो जाती है। तो इस हाल में अपनों ने नकार देता है, लेकिन यही जब वो बच्चे होते हैं और जब पत्नी जवान होती है तो उसके लिए एक मनुष्य ने वो कर्म करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि तोतली आवाज़ में जब वो बच्चे बोलते हैं और जब वो उनकी पत्नी जवान होती है तो वो मनुष्य अंधा हो जाता है और प्रेम वशीभूत वो ऐसा सब कार्य कर जाते हैं कि किसी का भी पैसा उधार लेकर नहीं लौटाते हैं और परिणाम उसे भुगतना पड़ता है कर्म बंधन के रूप में। मित्रों, आपको पता होगा कि कर्म बंधन एक ऐसी दुख है जिसको आपको ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, अगला जन्म नहीं तो अगला जन्म आपको भुगतना पड़ेगा। कर्म बंधन तब तक आपको मुक्ति नहीं दे सकती जब तक आप उसे भोग नहीं लेते हैं, और जब उसको भोगते हैं उसके बाद ही उसे मुक्ति मिलती है। मित्रों, कई ऐसे आदमी को आपने देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा धनी होते हैं और बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। इसका कारण उसका कर्म है, कर्म बंधन है। संत महात्मा का कहना है कि जो आदमी आज अरबपति करोड़पति है वो अपना जो है पुण्य कर्म को भोग रहा है, आज जो आज भीख मांग रहा है रोड में वो अपना कर्म ही जो किए थे उसी का बुरे कर्म का आज फल भोग रहे हैं। इसीलिए कर्म जो है अच्छी करना चाहिए, ऐसा संतों का कहना है। और संतों का एक विचार, आप ये बात दिल में उतार लीजिए कि वो कभी भी अपने लिए नहीं सोचते, वो जब भी सोचते हैं परहित यानी दूसरे के लिए। अपने शरीर को, अपने हर प्रकार का दुख वो झेल कर दूसरों की भलाई करने का ही जो है वो कोशिश करते हैं और वही करते रहते हैं। इसीलिए उसे संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं। मित्रों, अभी आप आगे सुनेंगे कि आप किसी का भी रुपया लिए उधार में और अगर उसे ना लौटाए तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा पड़ता है और बहुत ही इतना कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, यहाँ तक कि आप दरिद्र हो जाएंगे और आप सदा दुखी रहेंगे, ऐसा कहना है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। मित्रों, मैं अभी आपको आगे का क्लिप सुनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा उस क्लिप को, और साथ ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी ये क्लिप सुनाऊंगा जिसका परिणाम कितना भयंकर होती है। तो वीडियो में आप बने रहें और चलिए पे बैठ के
या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी हृदय में। वो के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह की पाप की कमाई करके परिवार को सुखी करना चाहता है। हे माता जी, वो धन वस्तुएं कमा के लाता है और उल्टा स्त्रियों के द्वारा संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए माया में कपटपूर्ण प्रेम को वो अपना जीवन समझ लेता है। बालकों की मीठी मीठी तोतली बानी में वो इतना फंस जाता है, प्रधान कपटपूर्ण कर्म करके उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बेटे का वरण करके उसकी हत्या भले हो जाए पर मेरा बेटा सुखी रहे। कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो? अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुम्हारे लिए 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार वचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म किया है। अब वो सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वो सुख मांगने लगता है कि एन केन प्रकारेण दंभ कपट पाखंड झूठ हिंसा दुराचार व्यभिचार कैसे भी हो धन मिलना चाहिए। अब वो भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। जीते जी ये अमुक नरक में जाएगा। जैसे कानून है, आप हत्या करोगे तो अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा। दोस्तों, अभी प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे थे कि ये कर्म भूमि है और यहाँ एक दाना फेंकोगे तो 1000 दाना आपको मिलेगा। मित्रों, उसी तरह से अगर एक बुरे कर्म करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का अपने बल पर या फिर अपने स्तर पर या फिर अपनी कुर्सी पर आप बड़े पद में हैं, तो फिर उसका परिणाम भी आपको हजारों लाखों में भोगना पड़ेगा। और अगर यही अच्छा कर्म जो करता है तो लाखों हजारों उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होती है। मित्रों, यहाँ तक प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई इंसान दुखी है और दुख का कारण है तो वो सिर्फ अपना बुरे कर्म के कारण, क्योंकि जब वो पद पर होता है, प्रतिष्ठा में होते हैं और जब उसके अंदर ताकत होती है, जवान होते हैं, तो वो किसी को कुछ नहीं समझते और वो बुरे से बुरे कर्म करते चले जाते हैं और जिसका परिणाम जिंदगी भर उसे भोगना पड़ता है। मित्रों, इसके बाद मैं ये क्लिप सुनाने वाला हूँ अनुदाचार्य जी महाराज, जो कि गुरुदेव है और आप लोग सभी जानते हैं कि वो भी वृंदावन में प्रवचन करते हैं, कथा सुनाते हैं और बहुत बड़े संत हैं और बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी के साथ उनका संबंध भी बहुत बेहतर है। तो चलिए हम आपको लिए चलता हूँ उसका वीडियो क्लिप तरफ। लेकिन दोस्तों, एक निवेदन कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक। किसी का 1 रुपए खाने की कोशिश ना करना, किसी का 1 रुपए हड़पने की, 1 इंच जमीन हड़पने की कोशिश ना करना, वरना नाश नहीं सर्वनाश होगा। जो आपका है उसे रखो। बेईमानी का धन, भाई का धन हड़पना चाहा दुर्योधन ने, सर्वनाश हुआ। हड़पना चाहा, बड़ा मजा आ रहा, लोगों का धन हड़पने में ना बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को। जीत लिया मैंने, जुआ में सब जीत लिया, बेईमानी से जुआ खेला, जीत लिया, बड़ा मजा आ रहा। जब दंड मिलेगा तो नानी याद आए। इसलिए
बेईमानी करके ना धन्ना सेठ बन जरूर जाता है, लेकिन वो धन आता भी जल्दी से है और जाता भी जल्दी से। मित्रों और भक्तों, अभी आप लोगों ने गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का सुन रहे थे कि 1 रुपया और 1 इंच भी जमीन अगर आप किसी का हड़पे तो आपको भयंकर पाप के साथ भयंकर दंड मिलेगा, और आपको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि इस जन्म तक आप रोते रहेंगे और आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि आप दुख इतनी आपकी बढ़ेगी जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। सिर्फ दुख ही दुख, आपको सुख नामो निशान नहीं प्राप्त होगी, सिर्फ तकलीफ बढ़ेगी, टेंशन चिंता बढ़ते चली जाएगी। दोस्तों, आपको लगेगा कि आत्महत्या करना, इस दुनिया जो है भार लगने लगेगी आपको, और आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको ये महापाप से बचना पड़ेगा, क्योंकि इसको महापाप का श्रेणी दिया गया है। अगर किसी का भी रुपया, आप 1 रुपया या फिर कोई भी जमीन 1 इंच हड़पते हैं तो इससे अवश्य बचना चाहिए। और हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि संतों का वचन जो है समाज को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए ही मतलब वो जीते हैं, वो अपने लिए कभी नहीं जीते। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो, तो दोस्तों हम आपसे आखिरी निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उत्साह घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिएगा, और एक निवेदन करूँ कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और मित्रों, हम चाहते हैं कि आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करके जो है इस तरह अच्छी अच्छी वाणी जरूर उसे सुनाइए, क्योंकि ये संतों की वाणी है। तो हमें लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जरूर आप लाइक कर दिए होंगे। तो इसी के साथ मित्रों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।